हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन द थर्मामेट्री। सबसे पहला क्वेश्चन, द प्रेशर ऑफ एयर इन द बल्ब ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम एयर थर्मामीटर इज 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 सेंटीमीटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। द प्रेशर इज 100 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एट रूम टेम्परेचर। कैलकुलेट द रूम टेम्परेचर। सबसे पहले बात, ये जो थर्मामीटर यूज़ किया है दैट इज़ द कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर। जो थर्मामीटर यहाँ पर यूज़ किया गया है दैट इज़ द कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर में जो वेरिएबल क्वांटिटी होती है वो होती है प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर्स में जो वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी होती है वो कौन सी होती है? प्रेशर। अब क्या दिया है देखो, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है मतलब पी नॉट हमें दिया है कितना? 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। उसके बाद दिया है जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तब प्रेशर कितना है? पी 100 बोल सकते हैं उसे। इट इज़ 100 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और जब कभी प्रेशर कितना है? 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, मतलब अननोन टेम्परेचर पे प्रेशर कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और हमें अननोन टेम्परेचर निकालना है। सो कंसेप्ट कौन सी है इसमें कि टेम्परेचर इन एनी स्केल इज इक्वल टू xt माइनस x0 बाय x100 माइनस x0 इंटू 100। आंसर आएगा डिग्री सेल्सियस में। यहाँ पर x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर वेरी कौन हो रहा है? प्रेशर। तो फॉर्मूला आएगा टेम्परेचर इज इक्वल टू Pt माइनस पी नॉट बाय P100 माइनस पी नॉट इंटू 100। आंसर आएगा डिग्री सेल्सियस में। अब बस वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। जब टेम्परेचर कितना था? T, प्रेशर कितना था? 80। जब टेम्परेचर 0 है प्रेशर कितना है? 75। 100 के लिए कितना आएगा? 100 माइनस ये कितना है? 75 इंटू 100। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? ये आएगा 5 इंटू 100, और ये नीचे कितना आएगा? 25। सो द आंसर इज 500 बाई 25 विच इज़ इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। सो ये क्वेश्चन था थर्मामेट्री का, और कंसेप्ट कौन सी थी कि क्वांटिटी प्रेशर जो है वो वेरी हो रही है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। when a thermometer is taken from the melting ice to a warm liquid, the mercury level rises to the 2/5 of the distance between lower and upper fixed points. Find temperature of the liquid. ये वाले क्वेश्चन में ध्यान से देख लीजिए कि आपको क्या कहा गया है कि मान लो जब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री था तब लेंथ कितनी थी? 0। जब भी आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो लेंथ कितनी बन गई है? L। ओके, मतलब मैंने ऐसी एक टेम्परेचर की स्केल बनाई थी जिसमें जब टेम्परेचर 0 है तब लेंथ कितनी थी? 0। जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो लेंथ कितनी बन गई थी? L। अब उन्होंने क्या बताया देख लो कि अगर मर्क्यूरी के लेवल ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ती गई और कहाँ तक बढ़ी? 2/5 तक इन दोनों का डिफरेंस। इसका मतलब LT कितना दिया है हमें? 2/5 ऑफ क्या दिया है? L। और हमें T क्या करना है? फाइंड आउट। सेम कंसेप्ट लगाइए। T इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा? LT माइनस L0 बाय L100 माइनस L0 इंटू क्या आएगा? 100। आंसर किस में आएगा? डिग्री सेल्सियस में। LT कितना दिया है? 2/5 ऑफ L। L0 कितना लिया है हमने? 0। L100 कितना लिया है? L माइनस क्या आएगा? 0 इंटू क्या आएगा? 100। आफ्टर सॉल्विंग दिस 2/5 L बाई L इंटू 100, L गॉट्स कैंसल, ये 5 और ये आएगा 20 इंटू 2 40 डिग्री सेल्सियस। सो आंसर आया 40 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको इस क्वेश्चंस में डाउट है तो इस सीरीज़ का जो फर्स्ट लेक्चर था
टेम्परेचर स्केल का वो एक बार देख लीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।